क्या आपको पता है कि हम महीने के 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके कुछ ही सालों में उसको 1.5 करोड़ कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो डोंट वरी, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे, या यूं कहें तो बच्चों की भाषा में, जिसे देखने के बाद आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं कि हमें अपने पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करने चाहिए और कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि हम करोड़पति बनकर रिटायर हो सकें, ये सारे सवालों के जवाब आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में तो हमेशा पढ़ते ही रहते हैं कि ये किस तरह से काम करती है। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ लिया था। हमें ये सब तो पता है, पर हमें ये नहीं पता कि हमें अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं और किस तरह हम मंथली SIP स्टार्ट करके कुछ ही सालों में करोड़पति बन सकते हैं। अब जिन लोगों को SIP नहीं पता है, SIP का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि आपको हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते रहना है और फिर बस उसे कंपाउंड होने देना है, फिर आपको कंपाउंडिंग का मैजिक दिखाई देगा। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि आप कहाँ पर अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपने कुछ सालों पहले SIP स्टार्ट की होती तो आज आप कितने पैसे कमा चुके होते। और ये सब हम सिर्फ हवा में बातें नहीं करेंगे, हम एक्चुअल डाटा के हिसाब से समझेंगे। लास्ट कुछ सालों के रिटर्न्स देखेंगे जो कि बिल्कुल एक्यूरेट हैं। हमें पता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कैसे करती है। हमें इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलते रहता है और वे पैसे कंपाउंड होते रहते हैं। सबसे पहला सवाल लोगों के दिमाग में ये होता है कि हमें SIP स्टार्ट कब करनी चाहिए। अगर आप जॉब करते हो तो आपको अपनी SIP की इंस्टॉलमेंट उस दिन रखनी चाहिए जिस दिन आपकी सैलरी आती हो। जैसे हर महीने की 5 तारीख SIP की डेट सेट कर सकते हो और महीने की 5 तारीख को आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे कट जाएंगे, क्योंकि महीने के आखिरी तक किसी के पास पैसे बचते ही नहीं हैं। इसलिए आपको महीने की स्टार्ट की डेट ही फिक्स कर देनी चाहिए। अब दूसरा सवाल आता है कि अगर हमने अपनी SIP बीच में ही छोड़ दी या फिर अगर हम इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाए तो क्या होगा। अगर आप महीने पर अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाए तो कोई बात नहीं, ये कोई बैंक की EMI नहीं है जो कि आपके ना भरने पर बैंक वाले आपको उठाकर ले जाएंगे, तो हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है। तीसरा सवाल, लोगों को लगता है कि अगर एक बार हमारी SIP शुरू हो जाती है तो हम उसे बंद नहीं करवा सकते हैं। तो मैं बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कभी भी अपना SIP बंद करवा सकते हैं। इन सब के बावजूद भी लोग पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं या फिर SIP क्यों नहीं कंटिन्यू रख पाते हैं, इसका मेन रीजन है वोलेटिलिटी, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होते रहता है और इसके डर से लोग अपने पैसे निकाल लेते हैं। चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है राहुल और इसकी एज है 22 साल। इसके सारे दोस्त मौज मस्ती में और पार्टीज में पैसे उड़ा देते हैं क्योंकि उन्हें कोई भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। और आजकल राहुल यूट्यूब पर काफी वीडियोस देख रहा है और उसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में पता चल चुका है, क्योंकि वो अपना इंपॉर्टेंट टाइम फालतू की मौज मस्ती में नहीं बल्कि अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने में देता है। तो वो सोचता है कि उसे भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग की मदद से पैसे कमाने हैं, और वो बहुत एक्साइटेड होता है और अपने पापा के पास जाता है और बोलता है कि पिताजी, मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखी है कि अगर आप 10,000 रुपए महीना के इन्वेस्ट करते हो तो आप कुछ ही सालों में करोड़पति बन सकते हो। अब उसके पिताजी को खुद भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती और वो बोलते हैं कि बेटा, ये कंपाउंडिंग कुछ नहीं होता, ये यूट्यूब वाले सिर्फ पागल बनाते हैं। बेटा, इन चक्करों में मत पड़, अपने पैसे बचा कर रख। अब राहुल का सारा जोश ठंडा हो जाता है और वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी सामने से उसके चाचा आ जाते हैं और उसके चाचा बोलते हैं कि क्या हुआ बेटा, इतना निराश क्यों है। राहुल बोला, कुछ नहीं चाचा जी, मैं बस ये सोच रहा था कि मैं अपने पैसे कहीं पर इन्वेस्ट करूं और कंपाउंड होने दूं। लेकिन पिताजी बोलते हैं कि ये सब बकवास है। तब चाचा जी बोले कि बेटा, ये सब बकवास नहीं है, तुम अपने पैसे इन्वेस्ट करो और कंपाउंडिंग काम करती है, और अभी तो तुम्हारी एज सिर्फ 22 साल ही है। राहुल बोलता है कि बट चाचा जी, मुझे तो पता ही नहीं है कि मुझे पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। तो चाचा जी बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, मैं बताता हूँ। तुम अपने पैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये रहा निफ्टी 50 इंडेक्स का लास्ट 22 ईयर्स का रियल डाटा। इस चार्ट में जनवरी 2000 से दिसंबर 2021 तक का पूरा डाटा है। हर महीने ये इंडेक्स कितना ऊपर नीचे गया है इसमें सब दिखा रखा है। जैसे कि जनवरी 2000 में 4.44% से ऊपर गया है, और इसी तरह आगे सारा 22 साल का डाटा है। तो इस चार्ट को आप अच्छे से देख सकते हैं। अब ये सब देखकर राहुल कन्विंस हो जाता है अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, और वो चाचा जी की बात मानते हुए हर महीने 10,000 रुपए इस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। और चाहे कुछ भी हो जाओ, वो हर महीने 10,000 रुपए इस इंडेक्स में डालेगा ही डालेगा। तो चलिए अब इन सारे डाटा को हम एक एक्सेल सीट से समझते हैं। मान लीजिए कि 1 जनवरी 2000 को राहुल ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और वो हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। मतलब 1 फरवरी 2000 को भी उसने 10,000 रुपए डाले और 1 मार्च 2000 को भी उसने 10,000 रुपए डाले, एंड सो ऑन।
डाउन आप इस चार्ट में देख सकते हो। अब 1 जनवरी 2000 को राहुल ने जो 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे उस पे जनवरी 2000 में हमें रिटर्न मिला था 4.44% का। अब राहुल के पैसे उस महीने हो गए थे 10,444 रुपए। अब दूसरे महीने राहुल फिर से 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है और उसकी मार्केट वैल्यू हो जाती है 21,879 रुपए। अब राहुल यहाँ पर बहुत खुश होता है कि मैंने 2 महीने में 1,879 रुपए कमा लिए, ऐसे तो मैं आग लगा दूंगा। लेकिन रुकिए, कोई आग नहीं लगने वाली है, हम आगे बढ़ते हैं। अब राहुल अपने इन्वेस्टमेंट के तीसरे महीने तक 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुका है और अब वो हो चुके हैं 29,444 रुपए। अब राहुल यहाँ पर देखता है कि यार ये क्या हो गया, मेरे पैसे लॉस में कैसे चले गए, पर फिर भी इसके बावजूद वो 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते जाता है। अब राहुल 1 साल के बाद 1 जनवरी 2001 को देखता है कि अब तक उसने 1,30,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, तब भी उसके पैसे इन्वेस्टेड अमाउंट से भी कम हैं। अब राहुल सोचता है कि यार ये मैंने क्या कर डाला, इससे अच्छा तो एफडीज में इन्वेस्ट करा देता, कुछ तो रिटर्न मिलता, और इसे ही वॉलेटिलिटी कहते हैं। फिर भी राहुल सोचता है कोई बात नहीं यार, मैं और भी इन्वेस्टमेंट अपना जारी रखता हूँ। अब आप 3 साल बाद 1 जनवरी 2003 को देखो, राहुल अब तक टोटल इन्वेस्टमेंट कर चुका है 3,70,000 रुपए, पर उसकी मार्केट वैल्यू अभी भी है 3,31,013 रुपए। अब राहुल यहाँ पर सोचता है कि ये क्या बकवास चीज है, मरवा दिया यार चाचा ने, तो सारे पैसे डुबवा दिए। अब यहाँ पर सब लोग क्या करेंगे, अपने पैसे निकाल लेंगे और वो लॉस उठा लेंगे। अब अगर आप यहाँ से अपने पैसे निकाल लेते हो तो ये एक्चुअल लॉस हो जाता है, उससे पहले तो ये सिर्फ एक पेपर लॉस ही था। बट यहाँ पर राहुल बहुत सोच विचार करता है और अपना पैसा नहीं निकालता और हर बार की तरह 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। अब इसके बाद होती है कहानी चेंज। अब आप इसी साल के एंड में देखो, 1 दिसंबर 2003 को राहुल का टोटल इन्वेस्टमेंट हो चुका है 4,80,000 रुपए और उसकी टोटल मार्केट वैल्यू हो चुकी है 7,74,208 रुपए। और अब आप और आगे बढ़ते जाओ और आप 1 जनवरी 2006 को देखो, राहुल अब तक इन्वेस्ट कर चुका है 7,30,000 रुपए और उसकी अब मार्केट वैल्यू हो चुकी है 16,18,635 रुपए। और इसी तरह आप आगे बढ़ते जाओ और अगर हम 1 दिसंबर 2021 की इन्वेस्टमेंट देखें तो राहुल ने अब तक 26,40,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं और उसके पैसे अब हो चुके हैं 1,50,45,098 रुपए। और ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और लोग इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते क्योंकि वोलेटिलिटी ही इतनी होती है, और जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो बीच में ही छोड़कर भाग जाते हैं और अपनी SIP बंद करा देते हैं क्योंकि वो हर रोज मार्केट को चेक करते रहते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब भी मैं कोई स्टॉक खरीदता हूँ तो मैं अगले 5 साल के लिए ये सोच लेता हूँ कि मार्केट बंद हो चुकी है, और इसी कारण उन्हें मार्केट की वोलेटिलिटी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब इस एग्जाम्पल में जो आपके पास था वो था टाइम। अगर आपकी एज अभी कम है तो जरूरी नहीं कि आप 10,000 रुपए से ही स्टार्ट करो, आप 1,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जो अभी आपके पास है वो है टाइम, जो एक 40 साल के आदमी के पास नहीं होगा, चाहे वो कितने भी पैसे कमा रहा हो। और यही टाइम था वॉरेन बफेट के पास भी, जिसकी वजह से वो आज एक बिलियनर है। SIP का एक और फायदा ये भी है कि अगर आप बोलते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सारे दिन बिजी रहता हूँ ऑफिस के काम में, या फिर मुझे मार्केट की नॉलेज ही नहीं है इतनी कि ये कैसे काम करता है, तो आपको तो मार्केट को देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ हर महीने की 5 तारीख को अपने पैसे इन्वेस्ट कर देने हैं। और इससे होगा ये कि जब मार्केट ऊपर होगा आप तब भी इन्वेस्ट करोगे और जब मार्केट नीचे होगा आप तब भी इन्वेस्ट करोगे और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता रहेगा। और जनरली आपको 15% तक का तो रिटर्न इजीली मिल ही जाता है। एक और बेनिफिट, आप अपने लिए डिसिप्लिन की हैबिट क्रिएट करोगे पैसा इन्वेस्ट करने में। अगर आपको लगता है कि आपकी सेविंग नहीं हो पा रही है तो आप SIP से अमीर बन सकते हो, आप आराम से रात में सो सकते हो चाहे मार्केट कितना ही नीचे क्यों न चला गया हो। और अगर आप जितने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करोगे आपको उतना ही बेनिफिट होने वाला है। और इसलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग इतना इंपॉर्टेंट है। लोग इसके बारे में सुन तो लेते हैं लेकिन इसका इस्तेमाल करना लोगों को नहीं आता है। और अगर आप 20s में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो चाहे पैसा कितना ही कम क्यों ना हो, आप अपने पैसों को ग्रो होता हुआ जरूर देखेंगे। और अगर कोई उस टाइम 30s या 40s में होगा और वो आपसे ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना शुरू करेगा तब भी वो आपको बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मेन कंपोनेंट ही है टाइम। जिसके पास जितना ज्यादा टाइम होगा वो उतना अमीर बन पाएगा। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। और आपने देखा कि कैसे रियल लाइफ में हम अपने पैसों को ग्रो होता हुआ देख सकते हैं। बट हमें मार्केट के वोलेटिलिटी से डरना नहीं है, क्योंकि मार्केट में रिसेशन तो आते रहते हैं, ये तो मार्केट का नेचर है। हमें तो बस हर महीने इन्वेस्टमेंट करते जाना है और आप कुछ ही सालों में इसके मैजिक को फील कर पाओगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी कंपाउंडिंग के बारे में पता चल सके। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी भी बुक या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।